हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पुरतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको सलामती बख्शी और खूबसूरत दिन बख्श दिया। ये खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत है। और जब मैं हर रोज़ अपने आप को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखता हूँ तो बहुत ही कम निकलता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में जो कुछ सिखाना चाहता है वो हम नहीं सीखते। अंबिया, नबी, रसूल आए और जिनने आकर खिदमत की कि बनिनो इंसान गुनाह से निकल आए, लेकिन बनिनो इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता जाता है। हमने गुनाह पर गालिब आने के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना है। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस गिराने के लिए है और खुदा उठाने के लिए है। हमने दोनों की तरफ देखना, दोनों हस्तियाँ काम कर रही हैं। एक हस्ती हमें हमेशा की ज़िंदगी के अंदर लेकर जाने वाली है और दूसरी हस्ती जो है वो हमें गिराने के लिए, वो हमें आग के सबरत करने के लिए, आंखों का रोना, दांतों का पीसना, उस जगह पे फेंकने के लिए वो हमें तैयार कर रही है, ताकि हम गुनाह में जब जाएंगे, गुनाह में मरेंगे तो फिर वहाँ पे हमें आंखों का रोना और दांतों का पीसना पड़ेगा। तो आज में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम खुदा की हज़ूरी में आएँ और खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा का जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकले, ताकि खुदा का जलाल मेरे लिए और आपके लिए आसमान की बादशाही के वारिस बने। आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखने के लिए देखते हैं एक माँ के पेट से जन्म का लंगड़ा, जन्म के लंगड़े के मुताबिक आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। रसूलों के ईमाल उसका 3 बाब पहले आज से चंद आयत पर गौर करेंगे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे हर रोज हैकल के दरवाज़ा पर बिठाया जाता था, जो खूबसूरत था, ताकि खूबसूरत है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने और यूहन्ना ने उस पर नज़र की, गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा, हमारे पास हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मांगने के मिलने पर की तरफ मतवजा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर चल फिर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों,
جو جنم کا لنگڑا، آج ہم نے جنم کے لنگڑے کی بات کو سننا ہے، سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر غور کرنی ہے کہ جنم کا لنگڑا کیوں تھا۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ اس کے ماں نے یا اس کے باپ نے یا اس کے دادا نے یا اس کے دادی نے یا اس کے گھرانہ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، لیکن نہیں، یہ خدا کا جلال تھا، یہ خدا کا جلال تھا، کیونکہ جب لازر مر گیا تو یسوع، لازر مرنے والا تھا تو یسوع دور چلا گیا، یسوع پیچھے ہٹ گیا۔ یسوع کب آیا؟ جب لازر 4 دن کا مردہ تھا، اور چوتھے دن جب مریم نے اور مارتھا نے سنا کہ یسوع نزدیک آ گیا ہے، اور مارتھا یسوع کے پاس گئی اور مریم گھر میں بیٹھی رہی، اور یسوع کے پاس جا کر مریم نے کہا، اے خداوند، اے استاد، اے ربی، اگر تم یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ آج یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، یسوع نے کہا تیرا بھائی مرا نہیں، مرے زندہ ہے، ہو جائے گا۔ تو مریم نے کہا، مارتھا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن، آخری دن وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جنم کے لنگڑے کی بات ہو رہی ہے، جو خوبصورت ہیکل کے دروازے کے اوپر بٹھایا جاتا تھا تاکہ وہ ہر روز بھیک مانگے۔ لیکن جب پطرس اور یوحنا کو ہیکل کے اندر جاتے دیکھا تو اس نے ان کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا، اور کیا ہوا؟ پطرس نے بڑی غور سے دیکھا، اور پطرس نے کہا، نہ ہمارے پاس چاندی ہے نہ سونا ہے، ایک چیز وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم تجھے دیتے ہیں جو آج تک کسی نے تجھے نہیں دی۔ انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے اس کو پکڑا، وہ کہا، اٹھ، چل اور پھر۔ تو وہ حیران ہو گیا، اور اس کی ہڈیاں، اس کے گھٹنے، اس کے گوڈے، اس کے گٹے تکھنے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، اور وہ لنگڑا ہیکل کے اندر گیا۔ جب ہیکل کے اندر گیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ لنگڑا جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر تھا، یہ تو بھیک مانگنے والا تھا۔ اور اس سے پوچھا، تجھے کس نے اچھا کیا؟ تو اس نے کہا، پطرس اور یوحنا کی طرف اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ پطرس اور یوحنا نے کہا، ہم نے نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے تجھے اچھا کیا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کے نام سے یہ تیرا ہاتھ پکڑا اور تجھے اٹھایا، اور یسوع مسیح نے تجھے اچھا کیا۔ آج بھی جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں وہ چنگے ہو جاتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں، وہ نجات پاتے ہیں، وہ زندگی پاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ زندگی کثرت کی ہے۔ میرے عزیزو، گناہ کی زندگی موت کی طرف لے جاتی ہے،
اور دو موتیں ہیں. ایک موت یہاں پہ ہے جو خاک کی صبرت ہم خاک میں ملا دیتے ہیں. ہم جاتے وقت بڑا روتے چرلاتے ہیں, ورلات کرتے ہیں اور چرپائی کو بھی پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ نہ جائے. لیکن دوسری موت جب یسوع مسیح عدالت کے لیے آئے گا اور عدالت کرتے وقت اس کے پاس ترازو ہوگا, تو وہاں پہ یسوع ذرا بھی انصافی نہیں کرے گا. اس کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے گا, اور جو آج گناہ کے اندر ہیں ان کو کہے گا اے بیکارو وہاں پہ چلے جاؤ جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیزو, جب اپنی زندگی کے اندر لنگڑے کی طرح جو لنگڑا خوبصورت ہیکل کے دروازہ پر بیٹھا تھا, یسوع کے نام پہ وہ چنگا ہو گیا. آج بھی جو چنگے ہونا چاہتے ہیں, جو زندگی پانا چاہتے ہیں, جو کثرت کی زندگی مٹا نہیں سکتے, کوئی شخص اسے مٹائے گا نہیں, بلکہ وہ ابدی زندگی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی, جہاں دودھ کی نہریں ہیں, سونے کی سڑکیں ہیں. وہاں پہ آپ کے لیے کھانا پینا رہائش ہر چیز اچھی ہوگی, خوبصورت ہوگی, اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی, اس میں دودھ جو ہوگا وہ صاف ستھرا ہوگا, وہ دودھ کی نہریں ہوں گی. آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم لنگڑے کی طرح چلتے پھرتے نظر آئیں, اپنی ان خواہشوں کو, ان ارادوں کو, ان صحبت کو, ان برائی کو چھوڑ کر یسوع کے پاس آئیں, تاکہ یسوع جیسا جنم کے لنگڑے کو یسوع کے نام پہ وہ چلتا پھرتا اور کوتا ہیکل کے اندر گیا اور لنگڑے سے پوچھا گیا. میرے عزیزو, آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں تاکہ یسوع مسیح زندگی کا چشمہ ہے, زندگی دینے کے لیے آیا ہے, زندگی کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے, لنگڑوں کو چلانے کے لیے آیا ہے, مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے, اور ایمانداروں کی بے ایمانوں کی دونوں کی عدالت کے لیے آیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور اسی کو دیا گیا ہے. آسمان کی چابیاں, زمین کا سلسلہ یسوع مسیح کے پاس ہے. میرے عزیزو, آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے اور نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. آج وہ لولے کی طرف دیکھیے جو لنگڑا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اور اس لنگڑے کو پترس نے پکڑا اور اسے یسوع مسیح کے نام سے کھڑا کیا اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئیں. آج ہم بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ ابلیس ہمیں گراتا ہے اور خدا اٹھاتا ہے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آئے میرے عزیزو, آج کے کلام کے لیے, آج کی ساری محبت کے لیے, آج کی ساری رفاقت کے لیے, آج کے جلال کے لیے, کلام خدا کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, قبیلوں کے لیے, جو پریشان لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے. جو پانی کے وسیلہ پریشان ہیں, جو پانی کے وسیلہ جن کے لوگ مر چکے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور جو بھوکے ہیں, جو پیاسے ہیں,
जो पानी के वसीला बहुत ही परेशान हैं, उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, बाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बड़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदियां तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूद की माने ठहरे, कौमों कबीलों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, और दुनिया के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप इब्राहिम के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, याकूब के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बनी और खुदा आदम के खुदा तेरे हुजूर कर मेहनत करते हैं। आदम जात को खुदावन तो अपने लोगों को समझा लेता है, ताकि वो तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां तब्दील होती हैं, और तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है, कदमों के लिए चुराग है। जब तेरे कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करते हैं, और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं, अबलीस के मंसूबे टूट जाते हैं, और अबलीस की कफ्तें शर्मिंदा होती हैं, और सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु तुझे मिल जाती है, और तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, काम के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ, कबीलों के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। आओ बाप आसमानी, मेरे मुल्क के अंदर जो खुदावन दुनिया के ऊपर जो परेशानी के हालत में हैं, पानी के वसीला उनके साथ हो, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर। और खुदावन जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो पानी के वसीला तड़पते हैं, खुदावन तुम की रहनुमाई कर, ताकि मुझसे दूर हैं तेरे नज़दीक हैं। और खुदावन मैं तो उनके लिए तेरे हुजूर दुआ कर सकता हूँ, और मेरी दुआ को सुन और मुझे जवाब दे, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन, कबूल करना। और बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, काम कबीलों के साथ हो। बाप आसमानी अपने पौत्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। बाबा बाबा जी यीशु, मेरी दुआ को सुन, अपने हाथ को बढ़ाकर बरकत दे। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे घर को, बच्चों को संभालना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अबलीस की तमाम चालाकियों को कुचलना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर बढ़ूँ, तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरी हमदो सना सताइश करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं। आए खुदावन, तू मुझे बेहद प्यार किया, तूने मुझे गंदगी से उठाया, कूड़े से उठाया, और खुदावन गुनाह की सूरत में अपनी माँ के पेट में पड़ा, और खुदावन तूने मुझे साफ किया और मुझे चुन लिया। बाप तेरा शुक्र गुजार हूँ, मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुना। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ यीशु। मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे बनाया। बाप तूने मुझे तख्त पर बिठाया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ बाबा 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 यीशु। अपनी पात्र को भेज बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए
उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता बल्कि तूने शिफा देता है। बाप उस्मानी जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, बाप तो उनको बरकत देना, उनको शिफा देना, उनकी ज़िंदगी को बदल देना, उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाना, ताकि खुदावंद वो खुशी के साथ तेरे हसूर आएँ, तेरी हम्दो सना, तेरी सताइश करें और तेरे नाम की मदद सिराई करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो। बाप उस्मानी तो मेरी दुआ को सुन। मैं उन बेटियों के लिए तेरे पास आता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, अपनी गोद के अंदर औलाद जैसी मीरास देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। वो जोड़े तुझे सजदा करें, वो जोड़े तेरे हसूर बढ़ें, वो तेरे नाम को जाहिर करें। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम बुरे मंसूबों को तर्क करना, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में रखना और मुल्क के सरहदों पर तेरे पाक फरिश्तों की बात चाहता हूँ, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो। और रिज़्क़ के लिए जो खुदावंद मेरे मुल्क में अनाज की पैदावार है, उस पर तेरी बरकत चाहता हूँ। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकूँ। बाप उस्मानी जो लोग इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, वो बरकत पाएँ, वो ज़िंदगी पाएँ, वो सारा जलाल तुझे दे सकें। बाप उस्मानी वो चंगे हो जाएं, शिफा पाकर तेरे नाम को जाहिर करें। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से क्या, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुतसिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।